नमस्कार। टैक्स भरने का मौसम आते ही एक सवाल हम सबके मन में आता है, पुरानी टैक्स व्यवस्था या फिर नई वाली। देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्म पर टिक करने की बात नहीं है, ये अपनी मेहनत की कमाई को बचाने का एक बड़ा मौका है। तो चलिए आज इस उलझन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। एक तरफ है कटौतियों और छूट का जाना पहचाना रास्ता, और दूसरी तरफ है कम टैक्स दरों वाली एक सीधी सादी नई व्यवस्था। फैसला थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन आज हम हिसाब किताब लगाकर ये समझेंगे कि किसके लिए कौन सा रास्ता सबसे फायदेमंद है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, सरकार ने अब नई टैक्स व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट बना दिया है। इसका मतलब अगर आपने कुछ नहीं चुना तो आपका टैक्स अपने आप नई व्यवस्था के हिसाब से कट जाएगा। पर क्या डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हमेशा बेस्ट होता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक ऐसा जाल भी हो सकता है जिसमें शायद ज़्यादा टैक्स कट जाए। तो सारा मामला आकर एक ही सवाल पर टिकता है, क्या कम टैक्स की दरें ज्यादा अच्छी हैं या फिर टैक्स बचाने वाली कटौतियां? यही वो बुनियादी फर्क है जो इन दोनों व्यवस्थाओं को एक दूसरे से अलग करता है। आइए जरा इस लेन देन को और गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो ये रहे वो नंबर्स जिनमें सारा राज छिपा है। जरा हरी वाली पुरानी व्यवस्था को देखिए, 10 लाख की आमदनी के ऊपर सीधे 30% का स्लैब। दूसरी तरफ नीले रंग वाली नई व्यवस्था में टैक्स की दरें धीरे धीरे बढ़ती हैं। पहली नजर में तो नई वाली ही ज्यादा अच्छी लग रही है ना? और ये है नई व्यवस्था का सबसे बड़ा आकर्षण, 12 लाख रुपए। जी हाँ, इस नंबर को याद रखिए। बढ़ी हुई रिबेट की वजह से अगर सालाना आमदनी 12 लाख तक है तो नई व्यवस्था में टैक्स 0 हो सकता है। ये तो सच में एक गेम चेंजर है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो सैलरी पर काम करते हैं। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक पेच है। नई व्यवस्था की ये कम दरें मुफ्त में नहीं मिलती, इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है अपनी टैक्स बचाने वाली ढालों को छोड़ना। मतलब पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस, बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन का ब्याज, एचआरए, इन सबको अलविदा कहना होगा। चलिए अब थ्योरी से हटकर असल जिंदगी के उदाहरण देखते हैं। एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं जहां नई व्यवस्था साफ तौर पर बाजी मार लेती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी सालाना कमाई 10 लाख रुपए है। वो ज्यादा निवेश नहीं करते और ना ही किराए के मकान में रहते हैं। वो सिर्फ सैलरी पर मिलने वाली स्टैंडर्ड डिडक्शन का ही फायदा लेते हैं। और ये देखिए नतीजा, फर्क एकदम साफ है। पुरानी व्यवस्था में जहां उन्हें अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता, वहीं नई व्यवस्था चुनते ही उनका टैक्स हो गया 0, 0। ये है बिना किसी सिरदर्दी के सीधी सीधी बचत। तो पहला नियम एकदम साफ है, अगर कोई ज्यादा निवेश या कटौतियों के झमेले में नहीं पड़ता तो नई व्यवस्था ही उसके लिए बनी है। कम टैक्स दरें और बढ़ी हुई छूट मिलकर सीधा पैसा बचाती हैं। अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू। अब बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी आमदनी भी ज्यादा है और जो टैक्स बचाने के लिए जमकर निवेश भी करते हैं। तो अब हमारा दूसरा उदाहरण, इनकी सालाना कमाई है 20 लाख रुपए और ये एक स्मार्ट निवेशक है। होम लोन, मेडिकल इंश्योरेंस और एटीसी मिलाकर ये लगभग 4.5 लाख की कटौतियों का दावा करते हैं। तो अब देखते हैं कि पुरानी व्यवस्था इनके लिए क्या कमाल करती है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये वो जादुई आंकड़ा है जो बताता है कि पुरानी व्यवस्था कब बेहतर हो जाती है। इस टेबल में अपनी इनकम के हिसाब से देखिए कि आपको कम से कम कितनी डिडक्शन चाहिए ताकि पुरानी व्यवस्था में ज्यादा बचत हो सके। तो ये रहा गोल्डन रूल, एकदम सिंपल। अपनी सारी कटौतियों को जोड़ लीजिए, होम लोन, एटीसी, एचआरए, सब कुछ। अब इस टोटल को पिछली टेबल में अपनी आय के सामने वाले ब्रेक इवन पॉइंट के नंबर से मिलाइए। अगर आपकी कुल कटौती उस नंबर से ज्यादा है तो आंख बंद करके पुरानी व्यवस्था चुन लीजिए, और अगर कम है तो नई व्यवस्था में ही फायदा है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। एक तरफ है नई व्यवस्था की सरलता और दूसरी तरफ है पुरानी व्यवस्था की बचत वाली रणनीति। हमने आपको नियम बता दिए हैं, रास्ता दिखा दिया है। अब बस अपनी सैलरी स्लिप और निवेश के दस्तावेज निकाल कर देखिए कि आपके लिए कौन सा रास्ता ज्यादा पैसे बचाता है। सही चुनाव कीजिए और अपनी मेहनत की कमाई को अपने पास रखिए। Subscribe to Discover Earth 360, where every video sparks curiosity and deep learning.